एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था कि हमारा आने वाला है शेडो। शेडो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन चैप्टर का, शेडो। ठीक है, इसमें आपको पूछा जाता है कि किसकी शेडो किधर बनेगी। लाइक इसमें ज़्यादातर आपको बस ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और कभी आ जाते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पूरा डायरेक्शन चैप्टर जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, सो ये हमारा एक तरीके से टाइप 4 मान के चलूँगा मैं। टाइप 4 में हम लोग देखने वाले हैं शेडो। अगर किसी ने ये मतलब ये वाली वीडियो से पहले जो पुरानी वीडियोस है उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको पूरा चैप्टर ये समझ आ जाएगा। तो शेडो में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो शेडो बनती कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ यहाँ पर सन है, इधर की तरफ सन है, ये सन से आ रहा है और आप यहाँ खड़े हो, तो मुझे बताओ शेडो किधर बनेगी। शेडो बनेगी इधर की तरफ, बनेगी कि नहीं? इधर से रोशनी आएगी, या आप रोशनी के सामने खड़े हो गए और आपने ये क्या कहते हैं सनलाइट को रोक दिया। इतना आपने सनलाइट को रोका तो यहाँ से लगभग यहाँ तक आपका अंधेरा ही रहेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं शेडो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सन इधर है तो शेडो बनी इधर की तरफ। कह सकता हूँ मैं कि हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं उसमें ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये होता है साउथ। होता है कि नहीं? अगर ये इधर की तरफ है और पर्सन इधर खड़ा है तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि भैया ये ईस्ट में है। सन कहाँ से निकल रहा है? राइज हो रहा है ईस्ट से, तो इसकी शैडो किधर बन रही है? इसकी शैडो बन रही है वेस्ट में। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? ठीक है, मान लेते हैं कि ये पोल है, ये पोल खड़ा हुआ है और यहाँ पे सन है, तो ये तो है ईस्ट में। ठीक है, और ये जो शैडो बन रही है यहाँ पर, ये बन रही है वेस्ट में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात इवनिंग की करूँ तो ये पोल है, सन आ जाएगा इधर और तब शैडो किधर बनेगी? तब बनेगी शैडो ईस्ट में। ईस्ट में शैडो बनेगी जब सन वेस्ट की तरफ होगा। तो एक बात बताओ, सन वेस्ट में कब होता है? सन वेस्ट में होता है जब सेट हो रहा होता है, यानी कि जब शाम हो रही होती है। ठीक है, तो अगर सनसेट वाला सीन है, यानी कि सनसेट वाला यानी कि मैं कह सकता हूँ इवनिंग वाला सीन है। ठीक है, सनसेट पे ज़्यादा फीलिंग में मत जाना, इवनिंग वाला सीन है। अगर इवनिंग वाली बात है तो यहाँ पर जो शैडो बन रही है वो ईस्ट में बन रही है। ठीक है, और अगर मॉर्निंग वाला सीन है, ठीक है, अगर मॉर्निंग वाला सीन है तो शैडो जो बन रही है हमारी वो वेस्ट में बन रही है। बस यही मेन चीज़ है जो इसमें आपको इन तरह के क्वेश्चंस में आपको बहुत जल्दी आंसर दे देगी। ठीक है, इतना ही कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत ज़्यादा ट्रिक्स भी बताते हैं कि ये ट्रिक यूज़ कर लो, वो ट्रिक यूज़ कर लो, डायरेक्ट आ जाता है। पर मैं बताता हूँ ट्रिक जो होती है इस तरह, इनकी इस सवाल में, इस तरह के सवाल में ट्रिक काम नहीं आएगी, मुझे मालूम है। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा अगर आप ट्रिक यूज़ करेंगे, तो ट्रिक पर डिपेंड मत हो आप। ठीक है, हाँ, जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन जहाँ जहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी भी ज़रूरी है, तो वो अंडरस्टैंडिंग के बेस से ही आप समझें तो आपके लिए बेटर है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर मॉर्निंग का टाइम है, क्वेश्चन में वो साफ बताएगा कि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, क्वेश्चन में बताएगा इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो आपको ये दो चीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी क्वेश्चन में। इसीलिए यहाँ से अंडरस्टैंडिंग आप ले लो कि अगर मॉर्निंग का टाइम है तो शैडो वेस्ट में बननी है, और अगर इवनिंग का टाइम है तो शैडो ईस्ट में बननी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इतनी अंडरस्टैंडिंग इनफ है। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, बोला गया है इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीटा एंड कविता, दो फ्रेंड्स हैं रीटा एंड कविता, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस टॉक कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता full exactly to the left of Rita, ठीक है, then in which अरे क्या हो गया ये? then in which okay,
सॉरी, in which direction Kavita was facing। तो कहना क्या चाह रहा है वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि भैया इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स रीटा एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर। मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, फेस टू फेस बात कर रहे हैं दो लोग। इफ़ एट दिस टाइम, इस टाइम अगर शैडो किसकी, कविता की शैडो जो है वो लेफ़्ट में है रीटा के लेफ़्ट में है, तो किस डायरेक्शन में कविता जो है वो देख रही है, ठीक है। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलो देखो, सीधी बात है हमारे पास कि मैं सबसे पहले ये डायरेक्शंस बनाता हूँ। मुझे पता है इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब मॉर्निंग का टाइम है तो मुझे पता है सन इधर है, तो सन इधर से अपनी रोशनी फेंक रहा है, ठीक है। ठीक है, पेपर में आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब दो लोग ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये मान के चलिए, ये इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये देख रहा है नीचे ऐसे और ये देख रही है ऊपर। अब इसमें ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो कविता की शैडो है वो लेफ्ट में है रीटा के, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि देखो, ये मैं मान लेता हूँ मैं रीटा है। अब एक बात बताओ, शैडो तो सबकी लेफ्ट में ही बननी है कि नहीं, क्योंकि टाइम ही मॉर्निंग का है। तो मैं रीटा के, ये रीटा का क्या है, ये लेफ्ट हैंड है रीटा का, ये रीटा का लेफ्ट हैंड है, तो इधर शैडो बन रही है। तो सीधी बात है, अगर इधर शैडो बन रही है तो ये यहाँ पे भी इधर ही शैडो बन रही है। तो मैं क्या कहूँगा भाई, रीटा किधर देख रही है, रीटा देख रही है ऊपर नॉर्थ में, ठीक है। तो कविता किधर देख रही होगी भाई, सामने वाली कविता है वो साउथ में तो देख रही है, तो सिंपल आंसर है इसका साउथ। इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई। क्या बोला गया, सुबह का टाइम है तो सन मैंने इधर बना दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो कविता की शैडो है वो रीटा के लेफ्ट में बन रही है, तो मुझे रीटा का लेफ्ट हैंड बनाना है। किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ बनाना है रीटा का लेफ्ट हैंड, क्योंकि मुझे पता है मॉर्निंग का टाइम है, शैडो तो वेस्ट में ही होगी, और शैडो अगर वेस्ट में होगी तो मुझे लेफ्ट हैंड जो बना रखा है ना, ये वेस्ट में बनाना है, किसका, रीटा का। अब रीटा को अगर मैं यहाँ बनाता तो रीटा का लेफ्ट हैंड, ये देखो ऊपर रीटा का लेफ्ट हैंड बिल्कुल भी वेस्ट में ना बनता, लेकिन अगर मैं इसको रीटा मानूँ तब इसका जो लेफ्ट हैंड है, ये जो लेफ्ट हैंड है ये तब वेस्ट में बन रहा है, ठीक है। अब कहीं होता है सर, अगर ये तो उधर देख रही है तो मैं उधर की तरफ से देखूँ, भैया उधर की तरफ से मत देखो, अपना लेफ्ट देखो आप। आपका क्या लेफ्ट है, आपका ये वाला लेफ्ट है ना, तो रीटा का भी इधर का ही लेफ्ट है, ठीक है। क्लियर है, मुझे सामने खड़ी है ना कविता, उसका लेफ्ट ना इधर की तरफ है, दूसरे वाला, ठीक है। आप ज़रा उसे फील करो, ठीक है। वो सामने खड़ी है आपके, ठीक है, तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला जो ईस्ट की तरफ है, और ये बेचारी उधर की तरफ मुँह करके खड़ी है, तो फिर इसका लेफ्ट किधर होगा, इसका लेफ्ट वेस्ट की तरफ होगा। तो कहीं ना कहीं रीटा किसे देख रही है, रीटा देख रही है ऊपर और कविता देख रही है नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार बोल रहा है इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड दीपक वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है। इफ एट दिस टाइम the shadow of Deepak full exactly to his right, then in which direction Sumit was
facing. So in a morning, two friends Sumit and Deepak were talking to each other फेस टू फेस. तो भैया 2 लोग बना लो. पहले तो आपका काम यही है सबसे पहले कि 2 लोगों को बना लो. सुबह का टाइम है तो सन इधर है. मैंने ये 2 लोग बना लिए. एक आदमी इधर बना लिया, एक आदमी इधर बना लिया. ये ऊपर देख के बात कर रहा है, ये नीचे देख के बात कर रहा है. चल, अब इसने बोला दीपक वर टॉकिंग टू ईच अदर, सुमित एंड दीपक फेस टू फेस, और इफ एट दिस टाइम शेडो ऑफ दीपक की जो शेडो है फुल एग्जैक्टली टू हिज राइट. दीपक की शेडो अपने ही राइट में है. अब बताओ, इस टाइम पे बात इसकी हो रही है क्योंकि मुझे पता है इसका राइट हैंड तो ये वाला है और इसकी शेडो भी इधर ही बनेगी क्योंकि इधर सन है हमारा, तो वेस्ट में ही तो शेडो बनेगी. तो यहाँ से मैं समझ गया कि ये ऊपर वाला दीपक है. नीचे वाले को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भैया नीचे वाले का जो राइट हैंड होगा वो इधर वाला होगा, इधर वाला, और इधर शेडो बन नहीं सकती. मॉर्निंग का टाइम है, शेडो तो इधर ही बनेगी. तो ऊपर वाला दीपक है. इससे आपको ये पता चल गया ऊपर वाला दीपक है. ठीक है, फुल एग्जैक्टली टू हिज राइट. देन इन विच डायरेक्शन सुमित वॉज फेसिंग. अब नीचे जब ऊपर वाला दीपक है तो नीचे वाला सुमित होगा. सुमित किधर देख रहा है? सुमित देख रहा है नॉर्थ में. तो इसका आंसर है नॉर्थ. क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो इसी तरह आप इवनिंग वाले क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, इसके बाद इसका कोई टाइप नहीं होता. ये इतने ही टाइप है. आपका पूरा रीजनिंग का डायरेक्शन चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया. इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं. ओके, सो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.